स्क्रीन पे G20 के वीडियो को देख रहे हैं। इसी में एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी जहां पीएम मोदी ने बड़े ही अलग अंदाज से बुरी तरीके से धोया पश्चिमी देशों को, और न सिर्फ पश्चिमी देशों को बल्कि हर विकसित देश को धोया इन्होंने कि आप तो आगे बढ़ गए और दूसरों को बढ़ने से रोक रहे हैं। अपनी गलती की सजा हमें भुगतने के लिए कह रहे हैं, जो ठीक नहीं है। क्या कहा पीएम मोदी ने उसे भी जानेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल, एक चीज भारत ने साबित कर दिया है कि चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। यूरोप भारत के किस टेक्नोलॉजी का दीवाना हुआ है और भी कई सारी चीजें। भारत की इकोनॉमी में इस वक्त ऐसा क्या चल रहा है कि ये ग्राफ दिखलाया है एक बड़े अर्थशास्त्री ने और कहा है कि ये समय भारत का है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे 3 गोले दिख रहे हैं आपको। अगर दुनिया के पावरफुल देशों की बात करें ना, तो इस गोले को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ क्या है, एक तरफ है न्यूक्लियर हथियार। न्यूक्लियर हथियार वाले देश कौन कौन से हैं? तो न्यूक्लियर हथियार वाले देश यहाँ पर पाकिस्तान भी है, इजराइल भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, अमेरिका है, चाइना है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और भारत है। और बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी जिनका 1 ट्रिलियन से ऊपर है, ये सारे देश हैं। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये देश निकल कर सामने आ रहे हैं। अगर ये तीनों चीज किसी के पास है तो वो माना जाएगा शक्तिशाली। और तीनों चीज अगर किसी के पास है तो वो कौन कौन से देश हैं? वो है अमेरिका, चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और भारत। न सिर्फ अर्थव्यवस्था के मामले में बल्कि हथियारों के मामले में भी, नेवी के मामले में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। एक चीज तो साफ साफ दिख रहा है। अब अभी डोनाल्ड ट्रंप ने रोक लगाने की कोशिश करी, टैरिफ का नया टैरिफ वाला बम गिराना शुरू किया। भारत कुछ हद तक विचलित हुआ, लेकिन अब किस तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक आर्टिकल जिसमें कहा जा रहा है कि भारत का यूपीआई अब यूरोप में जगह जगह फैलने लगा है। ये ना अपने आप में भारत की ताकत को भी दिखला रहा है। आपको याद होगा मैक्रोन जब जयपुर आए थे और पीएम मोदी ने उनसे पेमेंट करवाया था यूपीआई में, ये दिखलाने के लिए कि यूपीआई की ताकत कितनी है और यूपीआई की मांग किस तरीके से बढ़ी। पहले तो फ्रांस में एक ही जगह लगाया गया था, लेकिन बाद में जब देखा गया कि टूरिस्ट 40% ज्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि आसानी से पेमेंट हो जाता है, तब उन्होंने जगह जगह लगाना शुरू कर दिया। अब फ्रांस को देखकर यूरोप के कई सारे देश यूपीआई को अपने देश में लगाना चाहते हैं, पर्यटन स्थलों में लगाना चाहते हैं जहाँ पर कमाई ज्यादा हो। और ये दिखला रही है कि भारत का यूपीआई सिस्टम अब तेजी से यूरोप में अपनी जगह पकड़ रहा है। भारत की इकोनॉमी के लिए ये प्लस पॉइंट है। आप सोचिए, कभी कार्ड मायने करते थे, लेकिन आज भारत का यूपीआई चल रहा है। सिर्फ यही एक सेक्टर नहीं है, बल्कि चाइना के साथ भी भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है। अब अगर इजराइल की बात करें, भारत इजराइल ने अभी हाल ही में एक समझौता फाइनल किया है। माना जा रहा है कि 20 साल बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा, जो एक बड़ी छलांग है। लेकिन इसमें भी एक खास बात आपको बता दूं, एग्रीकल्चर का सेक्टर, डेयरी का सेक्टर, जो भारत ने अमेरिका के लिए ना कहा है, वही ना इजराइल के लिए है। टेक्नोलॉजी और भी कई सारे सेक्टर में दोनों देश साथ आ रहे हैं और साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं स्क्रीन पर एक ग्राफ देख रहे हैं। इस ग्राफ को हार्वर्ड के अर्थशास्त्री जेसन फरमैन ने शेयर किया है। उन्होंने इस ग्राफ के बारे में कहा है कि देखिए, कोविड से पहले किस तरीके से दुनिया चल रही थी और कोविड के बाद किस तरीके से ये दुनिया चल रही है। अगर अभी की बात करें तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि कोविड के बाद सीधे बढ़ता ही चला गया है। अगर 2020 में 5 अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो यूरो एशिया सबसे ज्यादा 25% गिरा, चाइना 10% गिरा, अमेरिका 5% गिरा, भारत भी 5% गिरा, रूस 8% गिरा। लेकिन इसके बाद रिकवरी में काफी अंतर मिला। अमेरिका ने तेजी से वापसी की, जिसे अमेरिकी बचाव योजना के द्वारा माना गया कि वित्तीय हस्तक्षेप मिला, मतलब अंदर खाने से मदद मिली, कथित तौर पर रिजर्व से मदद मिली। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि भारत को अगर हम देखें तो भारत बड़े आराम से रिकवर कर गया
और रिकवर करते हुए भारत तेजी से निकल गया। भारत एकमात्र अर्थव्यवस्था है जो अपने प्री कोविड वाले कंडीशन में आ गया। जिस तरीके से उसे बढ़ना था उस तरीके से वो बढ़ता गया, इसलिए ये भविष्य जो है इनका उज्जवल है। हालांकि बहुत सारे लोग सोचेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, भारत क्यों तेजी से आगे बढ़ता ही चला गया। तो मैंने अपनी कई वीडियोस में पहले भी कहा है कि भारत की इकोनॉमी को हिला पाना ना आसान नहीं है। ट्रम्प जो सोच रहे हैं वो उनके लिए मुश्किल भरा होने वाला है। ट्रम्प का मंसूबा पूरा नहीं होने वाला है। इसके पीछे कारण यह है कि भारत कृषि प्रधान देश है और महामारी के समय में भी बाकी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई, लेकिन भारत नहीं हिला। इसलिए क्योंकि खाने के लिए घर में अनाज थे, अनाज के लिए कोई टेंशन नहीं था। और आज भी वही सीन है, खाने के लिए अनाज है, अनाज अपने ही देश में है और इस वजह से भारत को उस तरफ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है और भारत तेजी से इस दिशा में अपने आप को बढ़ा पा रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि आरबीआई खुद भी चाह रही है कि यूरोप में डिजिटल पेमेंट सिस्टम लगे, तो वहीं चाइना के साथ भी भारत का एक्सपोर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। भारत रुकने वाली दिशा में नहीं जा रहा है। अभी विकसित देशों का एक नया फंडा आया COP30 में, जिसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है इसलिए आप सब अपनी मशीनों को बदल लो। इस पर भारत का रिप्लाई आया है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। फ्रेंड्स, नई दिल्ली G20 समिट के दौरान हमने संकल्प लिया था कि 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 3 गुना और एनर्जी एफिशिएंसी रेट को 2 गुना करेंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित देशों को अफोर्डेबल क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने के लिए अपने कमिटमेंट्स को टाइम बाउंड तरीके से पूरा करना होगा। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज और अन्य चुनौतियों के कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर और फूड सिक्योरिटी पर खतरा और गंभीर होता जा रहा है। कई देशों में किसानों के लिए फर्टिलाइजर्स, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, इंश्योरेंस और मार्केट एक्सेस की चुनौती बढ़ती जा रही है। भारत अपने स्तर पर इन चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। भारत में हम विश्व का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी और यहाँ पर पहले भी जलवायु परिवर्तन की मीटिंग में भारत ने कहा था कि विकसित देश जिन्होंने जलवायु का इस्तेमाल किया, वातावरण को खराब किया, आगे बढ़ गए, विकसित बन गए। अब हम विकासशील देश या गरीब देशों के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, तुरंत से अपनी मशीनों को इतना खर्च करके नहीं बदल सकते हैं। तुरंत से हम पारंपरिक स्रोतों को छोड़कर नए स्रोतों पर शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में विकसित देशों को ये पैसा खर्च करना चाहिए, लेकिन विकसित देशों ने पैसा खर्च नहीं किया है। तो फिलहाल के लिए COP30 का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अटका हुआ है, लेकिन भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बनती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है? जलवायु परिवर्तन के लिए सभी देशों को उत्तरदायी होना चाहिए, विकसित देशों को ज्यादा पैसा लगाना चाहिए ताकि विकासशील देश भी आगे प्रगति कर सके। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।